प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में सबको सलाम। कितने खुश हैं आज खुदावंद के घर में आकर। कलाम लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। खुदावंद के घर जाना बहुत बरकत की बात है और हमें खुश होना चाहिए जब हमें दावत दी जाए, जब हमें कहा जाए आएँ जी मिलकर कलाम सुनते हैं, सीखते हैं। हमें खुश होना चाहिए और खुदावंद इससे ज़रूर हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, हमारी तामीर करता है। आमीन। जिस तरह बदन को खुराक चाहिए ताकत पाने के लिए, इसी तरह रूह को खुराक चाहिए रूहानी तरक्की के लिए। कई दफ़ा हम मसीह ख़ानदान में पैदा होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पे बालग नहीं हो पाते। रूहानी नाबालग रहने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं खुदा से बरकत नहीं हासिल कर पाते। तो रूहानी बलूगत आएगी खुराक हासिल करने से। रूहानी खुराक, कलाम की खुराक हासिल करें, उसको हज़म करें, उस पर अमल करें और आप देखेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कुदरत वाले जो है काम करेगा। आमीन। मैं खुदा के खादम के लिए, पादरी शहजाद और उनकी पूरी टीम के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुनासिब जाना कि आज के दिन बेदारी की इबादत का इनेकाद किया जाए और मिलकर हम कलाम में से सीखें और बढ़ें और तरक्की करें। आमीन। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि बेदारी तब आती है जब खुदा आपकी ज़िंदगी में होता है। जितना ज़्यादा खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करती है, उतना ही ज़्यादा आप बेदार होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बेदार होने के लिए कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और खुदा में बढ़ते जाएं। आज हम आला रूहानी म्यारी ज़िंदगी के लिए एक बात सीखेंगे और इस पर आपने वादा करना है, अमल करना है। कितने वादा करते हैं, अमल करेंगे? अगर हम इस एक बात पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी। हमारे क्राइसिस जाना शुरू हो जाएंगे, हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, हमारे घरों में बरकत जारी हो जाएगी, हमारे ज़िंदगी में नूर बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोग हैरान होंगे हमें देखकर जब हम इस एक बात पर जो है वो अमल करना शुरू करेंगे। और ये बाइबल की बात है। और जब हम बाइबल के खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो इससे खुदा खुश होता है। जब एक बच्चे को बाप हुक्म देता है कि बेटा पानी लाओ या बाहर से सामान लेकर आओ और बच्चा बात मानता है तो कितने माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा फर्माबरदार है। इसी तरह जब खुदा बाप की बात को उसके बच्चे मानते हैं, वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। जब उसके बच्चे उसकी बात को मानते हैं तो फिर जो है खुदा बाप खुश होता है। तो आपने और मैंने, हमने कलाम पर अमल करना है और हमने खुदा के कलाम में बढ़ना है और फिर देखना हम नूर बन के चमकेंगे और हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें देखकर हैरान होंगे। और हम गाते हैं, लिखा है ना ज़बूर में कि गैर कौमों में चर्चा था कि इनका खुदा, गैर कौमों में चर्चा हो जाएगा कि यार इनका खुदा कितना अजीम और कुदरत वाला खुदा है। आमीन। मेरे साथ निकालें गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ ये खत है और इसमें हम पढ़ेंगे 5वें बाब की 22वीं आयत की तिलावत हम करेंगे। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आमीन। ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। तो अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम क्या देख रहे हैं? लिखा है कि जो रूह का फल है वो मोहब्बत है, वो खुशी है, वो इत्मीनान है, वो तहम्मुल है, वो मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिलम है और परहेजगारी है। कई दफ़ा मैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाह रहे होते हैं। देखें, अगर हम ये कहें जी मैं बहुत रूहानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुआ करने वाला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा जो है कलाम पढ़ने वाला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इबादत अटेंड करने वाला हूँ, और अगर हमारी ज़िंदगी में रूह का फल नहीं है तो समझे हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हैं।
अगर हमारी जिंदगी में रूह का फल नहीं है तो फिर हम रूहानी वज़ा तो रखते हैं, लेकिन हम हकीकी तौर पर रूहानी नहीं है। हमें हकीकी रूहानी होने के लिए हमें अपने अंदर फल पैदा करना पड़ेगा। तो दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, तो हम अपनी रविश से पहचाना जाएंगे। तो हमारी रविश में, हमारे अमल में अगर मोहब्बत नहीं, खुशी नहीं, इत्मीनान नहीं, तहम्मुल नहीं, मेहरबानी नहीं, नेकी नहीं, ईमानदारी नहीं, हिलम नहीं या परहेजगारी नहीं है, तो फिर हम रूह के फल से लदे हुए नहीं हैं। फिर हम सिर्फ नामी मसीह हैं, रूहानी वज़ा तो रखते हैं लेकिन रूहानी नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है नेकी के ताल्लुक से। ये बहुत प्रैक्टिकल मैसेज है, आज का पैगाम बहुत प्रैक्टिकल है। इस पैगाम में हम सीखेंगे कि किस तरह नेकी जो है हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है, हमारे हालात बदल सकती है, और किस तरह नेकी करके हम खुदा के हजूर मकबूल ठहर सकते हैं। आमीन। तो नेकी करने वाला शख्स जो है वो कैसा होता है? तीसरा यूहन्ना उसका पहला बाब, यूहन्ना का तीसरा आम खत है ये, उसका पहला बाब है और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, एक ही बाब है ये, लिखा है कि आए प्यारे, बदी नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है। आमीन। नेकी करने वाला किससे है? और बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। हम किस तरह खुदा को देखते हैं? कई दफा लोग सोचते हैं जी खुदा मेरे सामने खड़ा होगा और मैं उसे देखूंगा। हम खुदा के कामों से खुदा को देखते हैं। जब हमें जोर ना लगाना पड़े और हमारे कर्जे उतर जाएं, जब हमारी बीमारियां एक आम से डॉक्टर से ठीक हो जाएं, जब खुदा हमारी जिंदगी में मौजे करे, जब खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में नजर आए, इस तरह हम खुदा को देखते हैं। और कैसे खुदा नजर नहीं आता? जब हम दिन रात मेहनत करें और फिर भी हमारे जिंदगी में तब्दीली ना आए। कलाम में लिखा है खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। उनके लिए जिन्होंने खुदा को नहीं देखा, वो क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी उनकी मेहनत अब्स है, बेफायदा है। लेकिन जिन्होंने जो खुदा को देखते हैं उनकी जिंदगी में थोड़ी मेहनत से ज्यादा फायदा आ जाता है। आमीन। आए प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। और ज़बूर 1 में क्या लिखा है? ज़बूर 1 में आए निकाले ज़बूर नंबर 1 और उसकी पहली चंद आयात लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता बल्कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है आए प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। कितनी बार लोग जो हैं वो बदी की पैरवी करते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा उकसाया जाए, जब उन्हें थोड़ी सी बात की जाए, वो फौरन उस बात में फंस जाते हैं और बदी करना शुरू कर देते हैं, बदी के पीछे पीछे चलना। लेकिन हमें कहा गया है कि हमने बदी की नहीं बल्कि किसकी पैरवी करनी है? नेकी की पैरवी करनी है। प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर, क्योंकि नेकी करने वाला किससे है? खुदा से। इसका मतलब क्या है? जो बदी करने वाला है वो शैतान से है। जब हम किसी को धोखा देते हैं, जब हम किसी के खिलाफ ऐब जोई करते हैं, गीबत गोई करते हैं, जब हम किसी का पैसा खा जाते हैं या जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम असल में खुदा से नहीं बल्कि किससे हैं? शैतान से बन जाते हैं। इसलिए खुदा का बंदा कह रहा है कि आए प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। आमीन। हमने नेकी की पैरवी करनी है, नेकी के पीछे पीछे चलना है। जो नेकी करते हैं उनकी पैरवी करनी है, क्योंकि नेकी करने वाला शख्स किससे है? खुदा से। और बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। ये बदी करने वाला शख्स जो है उसकी ज़िंदगी में मौजे नहीं होते, उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल नज़र नहीं आता, उसकी ज़िंदगी में फरावानी आसानी पैदा नहीं होती। जो नेकी करने वाला शख्स है उसकी ज़िंदगी में दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 3 भूखे लोग हैं जो दोपहर के वक्त आए हैं किसी घर में। दूर से आते देखकर एक शख्स उन्हें देखता है, अजनबी हैं,
اور انہیں کہتا ہے کہ آپ مہربانی سے میرے گھر میں آئیں، میں پانی لاتا ہوں، آپ ہاتھ پاؤں دھوئیں اور آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، آپ کھانا کھائے بغیر آگے نہیں جانا۔ یہ نیکی ہے، آمین، ہاللیلویہ۔ اور اس نیکی کا کتنا بڑا اجر خدا اسے دے رہا ہے۔ خدا اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ سدوم اور گمورہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلی بات، خدا اس کی بیوی کے بانجھ پن کو دور کرتا ہے نیکی کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ ایک اجنبی کو ایک کنواری لڑکی پانی پلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تجھے بھی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، اور وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کی شادی اپنے مالک اسحاق سے کروا دیتا ہے، اسحاق سے کروا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پر پھر؟ اور اسی نسل سے آگے یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ نیکی، آپ کو نہیں پتا نیکی کیا دروازہ آپ کے لیے کھول دے۔ آپ کی کون سی نیکی، کسی کو پلایا ہوا پانی، لکھا جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ بہت سے لوگ اس وقت کہیں گے خداوند کب ہم نے تو بھوکا تھا تجھے کھانا نہ کھلایا، کب تو ننگا تھا تجھے ہم نے کپڑے نہ دیے، کب تو پیاسا تھا ہم نے تجھے پانی نہ پلایا، کب تو جو ہے وہ قید میں تھا اور ہم نے تیری خبر گیری نہ کی۔ اور اس وقت یسوع کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو ہمارے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے اڑوس میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے چرچ میں، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آمین۔ نیکی ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر نیکی کریں، کیونکہ نیکی کرنے والا شخص کیا ہے؟ خدا سے، اور وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ پھر رومیو 12 باب اس کی 9ویں آیت میں پولس رسول پھر جو ہے نصیحت کر رہا ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے محبت بے ریا ہو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر غرض کے، بدی سے نفرت رکھو اور نیکی سے لپٹے رہو۔ آمین۔ نیکی سے کیا رہو؟ لپٹے رہو۔ یہ پھر پولس رسول ایک حکم دے رہا ہے کلیسیا کو کہ ہم نے محبت بھی کیسے کرنی ہے؟ بے طرفداری والی، بے غرضی والی محبت کرنی ہے، اور بدی سے کیا کرنا ہے؟ نفرت کرنی ہے، اور نیکی سے لپٹے رہنا۔ اگر آپ کو شیطان ورغلائے بھی بدی کرنے کے لیے تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے بدی نہیں کرنی۔ رومیو 12 باب اس کی 21ویں آیت اسی چیپٹر میں پھر پولس رسول ایک اور بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے 17ویں آیت سے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، یہاں تک جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے ملغوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب۔ آمین۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ بدی کریں گے، ہم انسان ہیں اور ہم سب کی جبلت، ہم سب کی خوبیاں، ہم سب کی خصلت الگ الگ ہے۔ جیسے ہر ایک کے اندر خوبیاں الگ الگ ہیں تو ان خوبیوں کے تحت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرے گا، کئی لوگ ہمارے ساتھ بدی بھی کریں گے، ہم نہیں بھی کریں گے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے، لیکن ہمیں تنبیہ کی گئی ہے بدی سے ملغوب نہ ہو۔ شیطان مکار ہے، وہ چھیڑتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، اور جب آپ چھیڑا جاتا ہے آپ کو، آپ چھڑ جاتے ہیں۔ ہم نے چھڑنا نہیں ہے، ہم نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی۔ اب جب شیطان آپ کو چھیڑے، آپ کو تنگ کرے تو آپ نے فوراً غصے میں نہیں آنا، بلکہ آپ نے نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کی ڈیلی لائف میں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ چور جو ہے وہ چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے آتا ہے۔ چور کو پتا ہے
मसीही ईमानदारों के पास खुदा ने उन्हें रूहानी मुकामों में क्या क्या बरकतें दी हुई हैं। यीशु मसीह में ईमानदारों को क्या मिला हुआ है, हम उसी वक्त उस बरकत से महरूम होंगे जब हम कलाम पर अमल करना छोड़ देंगे, जब हम अपने फैसले खुद करना शुरू करेंगे, जब हम अपने बदले खुद लेना शुरू करेंगे। और लेकिन जब हम खुदावंद के सुपुर्द करेंगे तो खुदा फिर हमारे लिए कुदरत वाले काम करेगा। आमीन। लिखा बदी से मलगूब, ऐसा ना हो कि बदी आप पर गालिब आ जाए। आप किसी से कोई बात सुने, ज्यादातर तो यही हो रहा होता है ना, हमारी लड़ाइयों की ज्यादा वजह क्या है, दूसरों की बात जो सुनते हैं। हम किसी ने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ बारे तो आख्या किसी ने, तो फौरन ना चले जाए घर पे और कहें जी मैं तेन सीधा करके आना। नहीं, खुदावंद को मौका दें, बर्दाश्त करें, सब्र करें, नेकी के जरिए से गालिब आए। कैसा खूबसूरत ऊपर पौलुस रसूल ने जुमला कहा है, उसने कहा बल्कि क्या करो, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, वो जरूरतमंद हो, उसे किसी चीज की जरूरत हो, तो तू उसकी जरूरत को क्या कर, पूरा कर। अगर प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आजकल एक और प्रॉब्लम भी है, हम ऐसे ही जो है वो नाराज हो जाते हैं, हम ऐसे ही बदी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमने 17वीं आयत को याद रखना है, बदी के एवज किसी से बदी ना करो। अगर किसी ने आपके साथ कर दी है बदी, तो आपने बदी नहीं करनी, आपने मोहतात रहना है। आपने समझना है कि चोर मेरी बरकत को चोरी करने आया है, चोर मेरी बरकत चोरी करना चाहता है। आमीन। अब गलतियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है, जब हम पढ़ते तो ये एक असूल है, बोने और काटने का असूल इसे कहा गया है। गलतियों 6 बाब और उसकी 7वीं आयत, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फरेब नहीं खाना। कई दफा अबलीस जो है वो हमें वर्गलाता है और हम धोखा खा जाते हैं। लिखा है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आमीन। आदमी जो कुछ बोता है, आप बदी बोएंगे बदी काटेंगे, आप नेकी बोएंगे नेकी काटेंगे। आप जितनी ज्यादा नेकी बोएंगे हम उतनी ज्यादा नेकी काटेंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगी का असूल बनाएं कि मैंने बदी के एवज बदी नहीं करनी, मैंने बदी के वसीला, नेकी के वसीला से बदी पर गालिब आना है। जो नेकी बोएगा वो नेकी काटेगा, जो बदी बोएगा वो बदी काटेगा। इमसाल 17 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो नेकी के बदले बदी करता है। एक ये भी प्रॉब्लम है मुआशरे में। एक वक्त था जब लोग नेकियों को याद रखते थे, वो कहते थे जनाब मुझ पर बड़ी नेकी की, हमारे घराने पर, हमारे खानदान पर फलां ने बड़ी नेकी की है, और वो उनकी गलतियों को, उनके प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहते थे पुरानी नेकियों की वजह से। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम नेकी को याद नहीं रखते। लिखा है जो नेकी के बदले बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा नहीं होगी, ये उसके लिए सजा है। तो इसलिए जब नेकी की जाए हमारे साथ तो उसको याद रखें और उसके एहसानमंद रहें, क्योंकि अगर हम इंसानों के साथ नेकी के बदले एहसानमंद रहेंगे तो खुदा की नेकियों के भी हम शुक्रगुजार होंगे। आमीन, हालेलुया। तो नेकी करने वाला शख्स असल में खुदा पर तवक्कल करने वाला शख्स है, खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स है। ज़बूर 37 उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर और मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आमीन, हालेलुया। तो जो लोग अपने बदले लेते हैं ना खुद, वो खुदा पर तवक्कल नहीं करते। नेकी करने वाला शख्स असल में खुदा पर तवक्कल करता है। कई दफा लोग आपको नेकी करने से रोकेंगे,
ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ भी करिए। आपने करते रहना है, ये भी इब्लीस की चाल है। आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि आपको नेकी का बदला मिलेगा। आमीन। मुकाशवा 14 बाब 13वीं आयत में क्या लिखा है? मुकाशवा की किताब में उसका 14वां बाब उसकी 13वीं आयत, बड़ी खास आयत है ये। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। आगे लिखा है, रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आप जो नेकियां करते हैं ना दुनिया में, आपके मरने के बाद भी वो नेकियां आपके साथ साथ रहेंगी। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही यहां तक बात? एक काम करना है सिर्फ आपने, नेकी करना नहीं छोड़ना, नेकी करना नहीं छोड़ना। नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आना। दुश्मन चाहेगा आपके साथ सलूक करवाएगा, बुरा सलूक करवाएगा, लेकिन आपने नेकी करना नहीं छोड़ना। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है, हम उनके साथ खुशी के साथ नेकी करते हैं जो हमारे साथ नेकी करते हैं, जेड़े साढ़े नेकियां दे गुण गान राग लापे, उनके साथ बड़ी नेकी करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बदी करे उसके साथ नेकी नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आप उनके साथ ज्यादा नेकी करें जो आपके साथ बदी करते हैं। यूं आपकी जिंदगी में वो बात पूरी होती है पलूस रसूल वाली कि यूं तू क्या करेगा, उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। आमीन। तो आप देखें, आसमान में जब हमने चले जाना, हम साथ कुछ नहीं लेके जा सकते। जिस दिन हमने सो जाना है खुदावंद यीशु मसीह में, हमें पता नहीं होगा हमारे बदन के साथ क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज आपके साथ जाएगी जो अभी जिंदगी में आप कर रहे होंगे, नेकियां, आपके अमाल। लिखा है उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। आप अभी से अपने बैंक अकाउंट जो आपके जीवन के बाद शुरू होगा, जैसे यहाँ आपकी आंखें बंद होंगी वहां आपकी खुल जाएंगी, वहां पर एक बैंक बैलेंस नजर आएगा और उस बैंक बैलेंस में अभी से डिपॉजिट कर सकते हैं नेकियां कर कर। आमीन। बात समझ आ रही है? यह सबने यहीं रहना है, जाना तो है ना किसी दिन हमने। तो नेकियां करके उस बैंक अकाउंट को आप क्या कर सकते हैं, अभी से रिचार्ज करना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा आपको बरकत मिलेगी। अच्छा, किन के साथ नेकी करनी है? गलतियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा का बंदा पलूस रसूल हमें कह रहा है, लिखा है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें। जो आपके साथ रह रहे हैं, जिनको आपकी नेकी की जरूरत है, और लिखा है खास कर अहले ईमान के साथ, जो हम ईमान हैं उनके साथ नेकी करें ज्यादा। सबके साथ करनी है। लिखा है जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें। अगर आपको नेकी करने का मौका मिले और आप गवा दें तो फिर आप जैसा शख्स कोई नहीं है दुनिया में। लोग तो नेकी के मौके ढूंढते हैं। एक वक्त कई साल पहले मेरे पास मेहरान थी गाड़ी और हम टंडो गुलाम अली से वापस आ रहे थे। मेरे साथ मैं, मेरी मिसेस, बच्चे, दिलशाद था और हमारी गाड़ी जो है उसका फैन बेल्ट टूट गया। थोड़ी देर ठंडी होने के बाद गाड़ी थोड़ी देर चले फिर बंद हो जाए, हमें पता नहीं था। लेकिन एक शख्स हमें देख रहा था दूर से होटल पे बैठा हुआ। वो बड़ी हलीमी फरोतनी से हमारे पास आया। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, भाईजान अगर आप कहें तो हम आपकी मदद करें। मेरा एक दोस्त है, वो ड्राइवर है, तो वो ज़रूर आपकी गाड़ी का मसला हल कर देगा। मैंने कहा यार इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। वो ड्राइवर आया, उन्होंने गाड़ी का बोनेट खोला, चेक किया, गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर चल पड़ी। थोड़ी दूर गए, फिर गाड़ी, क्योंकि उसका फैन बेल्ट टूट गया था, फिर बंद हो गई गर्म होकर। वो फिर पीछे आए बाइक लेकर। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम बाइक से आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का लगाते हैं और आपको टंडो मोहम्मद खान में छोड़ते हैं, ताकि वहां से आप गाड़ी का सही जो है वो करवा सके, इसको चेक और दुरुस्त कर लें इसको, फिर आगे चले जाएं।
अब वो लोग नेकी की तलाश में थे। कितनी बार मुझे और आपको मौका मिलता होगा। एक और वाकया उसी रोड पर आया। पादरी ग्लेन पोर्टर, आप जानते हैं उन्हें, वो टंडो गुलाम अली में प्रीच करने गए और मैं यहां से गया। अब की बार मेरी गाड़ी ठीक थी, लेकिन ग्लेन पोर्टर साहब की गाड़ी जो है एक जगह रुकी हुई थी। हमने देखा कि भाई साहब की गाड़ी रुकी हुई है। हम गए तो उनके पास और बहुत सारे लोग बाइक्स पे रुक रहे थे और हर कोई पूछ रहा था क्या हुआ है, मैं आपकी मदद करूं, मेरे लायक क्या हुक्म है। कोई पानी लेकर आ रहा था। एक शख्स ने देखा फैन बेल्ट टूटा हुआ, उसने कुछ नहीं कहा, वो बाइक पे चला गया और आती दफा एक मैकेनिक और इतने सारे बेल्ट उठाकर साथ आ गया। और मैं हैरान हो रहा था कि लोग नेकी की तलाश में रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? लेकिन पास जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ नेकी करें। आमीन, हालेलुया। और फिर पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत में एक और बात खुदा का बंदा लिखता है, और ये खास बात है। अगर आप नेकी करने वाले हैं तो आप हैरान हो जाएंगे आपकी प्रोटेक्शन कैसी होती है। आपकी प्रोटेक्शन बड़ी जबरदस्त होगी। लिखा है अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, पुरजोश हो, लगे रहते हो नेकी करने में, तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला खुदा का बंदा करे ढूंढे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बदी कर रहे हैं तो फिर आप जितना मर्जी 7 पर्दों में छुप जाएं, आप छुप कर भी नहीं छुप पाएंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत जो वो काम कर रही होगी। क्योंकि ये बीज है। मैंने पहले बताया नेकी या बदी दोनों क्या है? बीज है। नेकी बोएंगे, नेकी की फसल काटेंगे। बदी बोएंगे, बदी की फसल जो है वो काटी जाएगी। और फिर कलाम में लिखे हम साल 11 बाब 27वीं आयत में, नेकी करने वाला मकबूलियत का तालब है और बदी उसके आगे, और बदी करने वाले के सामने बदी आएगी। आमीन। नेकी करने वाला किसका तालब है? मकबूलियत का तालब है। जो नेकी करता है वो मकबूल होता है। इमसाल 11 बाब और उसकी 27वीं आयत। कैसी जबरदस्त खुदा जो है मुझे और आपसे जो है बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफाएं, जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। जो दिल से नेकी की तलाश में है मकबूलियत का तालब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है वो उसी के आगे आएगी। ये राज है बाइबल का। जो नेकी करता है वो मकबूलियत का तालब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है वो बदी जो है उसी के सामने आएगी। तो अब रूह का फल क्या है जो पढ़ा था हमने गलतियों 5 बाब में? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और नेकी। तो जब नेकी आप बोएंगे तो नेकी आप काटेंगे। और नूर का फल क्या? उसमें भी नेकी का जिक्र है। नूर का फल नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। इफसियों 5 बाब उसकी 9वीं आयत लिखा है, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। तो इसलिए हमें फलदार होना है ताकि हमें फल लगे और हम ज्यादा बरकत का बायस हों। एक जगह और पौलुस रसूल पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 15वीं आयत में फिर खबरदार कर रहा है। निकाले जरा पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 15वीं आयत। लिखे खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे। खबरदार। खबरदार क्यों कहा जाता है? जब आप किसी बिजली के ट्रांसफार्मर के पास जब लिखा होता है ऊंचा बड़ा बड़ा खबरदार, बाहर के मुल्क में खासतौर पे अमेरिका में अगर आपका गर्म कोई चीज कप है और उस पर खबरदार नहीं लिखा तो जिसके हाथ को वो गर्म लगेगा वो कंपनी को सू भी कर सकता है। लेकिन खबरदार, मोहतात रहो, होशियार रहो। क्यों? कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे।
बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पर रहो, आपस में भी और सबसे। आमीन, हालेलुया। कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बचे इससे। खास तौर पर घरों में हमें नेकी के असूल को अपनाने की जरूरत है। अपने खानदानों में, अपने रिश्तेदारों में। हमारे जो मुआशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बनता जा रहा है वो ये है, हमें बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है। हम नेकी करके नहीं जीतना चाहते, हम गुस्से से लड़कर अपना हक जताकर लोगों को जीतना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नेकी करके जीतेंगे तो देर पार जीते रहेंगे, फिर लोग आपसे जुदा नहीं होंगे बल्कि वो आपके साथ लगे रहेंगे। आमीन। तो खबरदार कोई बदी के एवज बदी ना करे। और फिर पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा का बंदा फिर मुझे और आपको इंतबाह कर रहा है। 2 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। अगर किसी ने आपके साथ बदी की है, आप बदी करेंगे तो आप असल में बीज बो देंगे। उसने तो बोया है, जो बोएगा वही काटेगा। उसने बोया है वो काटेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न में बो देंगे तो फिर आप भी बदी काटने वाले बन जाएंगे। तो उसको बंद कैसे करना है? लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। कोई आपसे बदी करता है तो आपने नेकी करके उसको ब्लॉक कर देना है। आमीन। ये नहीं कि आपसे बदी हुई है तो तुसी वड्डी बदी कर देनी है। अब आप प्लानिंग कर रहे होंगे, कई दफा लोग हम प्लानिंग करते हैं कि जनाब इसने मेरे साथ ये बदी की, अब मैं इसके साथ क्या बदी करूंगा। मैं आपको बता दूं, नेकी करके जो फायदे हमें हो सकते हैं, बदी करके उससे हम जो है हम कभी भी फायदा हासिल नहीं कर सकते। नेकी करके लोगों को हम जीत सकते हैं। नेकी करके हम खुदा को अपने ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपने कारोबार में, अपनी मिनिस्ट्री में देख सकते हैं। नेकी करके हम बड़े दरवाज़ों को खुला देख सकते हैं। नेकी करके हमारी बरक़ात जो मल्टीप्लाई करेंगी। नेकी करके हम दुश्मनों पर फतह पा सकते हैं। नेकी करके हम खुदा को बदला लेने का मौका दे सकते हैं। आमीन। बदी करके हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन अगर हम नेकी करेंगे तो कौन हमारे साथ बदी कर सकता है? लेकिन अगर हम बदी करें तो कौन हमारे साथ नेकी करेगा? कोई नेकी खुदा करने ही नहीं देगा, क्योंकि हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे। आए हम नेकी बोना शुरू करें और आप सिकंदराबाद में, अपने इलाके में, अपनी कलीसिया में बड़ी तब्दीली को देखेंगे। हम बेदारी को देखेंगे। लोग सिकंदराबाद की तारीफ करेंगे, कहेंगे भाई वो फलां कलीसिया जो है वो नेकी करने वाली कलीसिया है। आप नूर बन के चमकेंगे। आपकी बातें जो है मशहूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके छोटे छोटे अमल जो हैं मौज़ात को जारी करेंगे और जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। खानदान बहाल हो जाएंगे। वो लोग जो चर्च की तरफ आते नहीं है वो आना शुरू हो जाएंगे। वो आपके अंदर से हकीकी कलाम को देखकर बदल जाएंगे। आमीन। कई दफा हम इसलिए भी दूसरों के लिए ठोकर का बायस होते हैं क्योंकि हम चर्च तो आते हैं लेकिन हमारे रवैये, हमारे अमल से लोग यस्सु को नहीं देखते। तो वो कहते हैं जी ये तो ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम चर्च नहीं जाते, ये चर्च जाते हैं। तो है तो एक जैसे ही, लेकिन अगर हम बदले हुए होंगे तो हमारा असर बहुत ज़्यादा होगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें और नेकी के लिए अपने आप को पेश करें।